आरोपियों ने। मंदसौर अलावदा खेड़ी में विगत दिनों बेटी की छेड़छाड़ की शिकायत के मामले में पिता पुत्र के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उदयपुर में उपचार नजर बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गांधी चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। दशरथ सिंह पिता प्रहलाद सिंह ने बाबूलाल पिता और उसके पुत्र सीमून पिता बाबूलाल के साथ लाठियां से मारपीट की थी। दोनों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को ही उदयपुर रेफर कर दिया गया था। बेटे सिमून हालत गंभीर चल रही थी, इसके बाद उसकी मौत हो गई। शव को मंदसौर लाया गया। इसके बाद शव को लेकर लोग गांधी चौराहे पहुंचे। यहां परिजन और अन्य लोगों ने हत्यारे को फांसी की सजा दिलाई जाने की मांग की। वहीं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के धरना स्थल गांधी चौराहे पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मौके पर पहुंच जैस और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों से बातचीत की और उनको आश्वासन दिया और मंदसौर कलेक्टर ने एसडीएम तहसीलदार को दिए जांच के आदेश के बाद धरना हुआ खत्म। यह प्रदर्शन कर रहे लोगों में जमकर गुस्सा था। मंदसौर से शाहिद अजमेरी की रिपोर्ट। सर, प्रदर्शन क्या है मौत को लेकर, क्या पूरा मामला रहा, क्या आपकी मांगे मानी गई? अभी तक परिवार को हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि मकान तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बिल की बॉडी को लेकर। और हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो आरोपी है उसका मकान ध्वस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मंदसौर में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जाति देखकर भेदभाव होते हैं और जाति देखकर टारगेट होते हैं। अगर आरोपी अभी तक मुस्लिम होता तो उसका मकान टूट चुका होता। तो हमारा प्रशासन से यह निवेदन है कि 2 दिन का बोला है, अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन अगर सहयोग नहीं करता उसका मकान तोड़वाने में, तो हम खुद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और जैस मिलकर उसका मकान तोड़ेगी। जी, अभी क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी 302 से लगाया एफआईआर हो चुकी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और आश्वासन दिया है कि जो यहाँ पे विधि विधान के 302 के मुकदमा बनता है, जिसका 8 लाख सहयोग राशि मिलती है, वो प्रशासन हमें देने के लिए तैयार है। तो आपका क्या शुक्ला? प्रिंस सूर्यवंशी, क्या पद है आपका? जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी मंदसौर। एक लड़ाई झगड़े में एक दो पिता पुत्र घायल हुए थे, इलाज के दौरान पुत्र की मौत हुई है, क्या पूरा मामला, किस अपराधी का क्या स्थिति है? देखिए 30 दिसंबर को मतलब 10-11 बजे सुबह के टाइम पे एक मारपीट की सूचना आई थी, जिसमें अलावदा खेड़ी गांव में पिता पुत्र पारूलाल पिताजी और सुमन भील जो पुत्र हैं, उनके साथ किसी एक व्यक्ति ने मारपीट करी थी। इस संबंध में उनकी धर्मपत्नी पारूलाल जी की धर्मपत्नी रसली बाई जी की शिकायत पर हमने एफआईआर रजिस्टर करी थी। चूँकि चोट प्राण घातक प्रतीत हो रही थी प्रथम दृष्टया, तो उसमें तुरंत ही हमने 307 और SC/ST धाराओं के तहत उसमें प्रकरण रजिस्टर कर लिया था और उसी दिन आरोपी को भी राउंड अप कर लिया था तथा जो जिस हथियार से, जिस डंडे से उन्होंने सर पे वार किया था, वो भी मौके से जब्त कर लिया था हम लोगों ने। इसमें अग्नि विवेचना जारी थी। उपचार के दौरान कल जो पुत्र हैं सुमन भील, उसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उस संबंध में आज उनका PM भी हो गया है और उसमें धारा वृद्धि भी कर दी गई 302 की और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी थे सर इसमें जो प्रथम कंप्लेनेंट के द्वारा जो प्रथम रिपोर्ट लिखाई गई थी, उसमें एक ही आरोपी है और आरोपी राउंड अप है, आरोपी जेल दाखिल। और कोई बढ़ने की संभावना है क्या? जैसी विवेचना होगी, हम आरोपी जिस तरह साक्ष्य के हिसाब से जो भी आरोपी बनेगा उसको आरोपी बनाया जाएगा। प्रदर्शनकारी कुछ मांग कर रहे हैं सर, उसके लिए कुछ क्या कहा है? अभी यहाँ पे कुछ परिवारजन और कुछ सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठा हैं गांधी चौराहे पे, जिनके द्वारा डिमांड रखी गई। कुछ उनकी 3-4 बिंदुओं की डिमांड थी, जिसमें माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा उनको आके उचित जो क्षेत्राधिकार के आश्वासन है वो दिए गए और जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए। को शव पर रखकर कोई प्रदर्शन किया है, क्या मांगी थी और आप यहाँ पहुँचे हैं सर? ये समाज के कमज़ोर वर्ग के प्रति अत्याचार का मामला है और बहुत ही दुखद है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की थी। जो अपराधी था, जो अपचारी था, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। परिवार के लोग, समाज के लोग इस बात से बहुत व्यथित थे। उनको जो राहत में जितनी सहायता राशि मिलनी थी उसके संबंध में उनको बता दिया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में भी मैंने उनको बता दिया है और परिवार के एक सदस्य के रोजगार की बात थी, तो मैंने ये भी बताया है कि स्वरोजगार के संबंध में हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। एक इनकी डिमांड अलग से है, जिसमें यह है कि जो अपराधी है उसका मकान तोड़ा जाए।
मैंने उनको बहुत विस्तार से समझाया है कि मकान की आज ही जांच करा लेता हूँ, अगर अवैध होगा या कहीं अतिक्रमण होगा तो हम गिरा देंगे। वैध मकान को गिराने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो वो हम जांच करके उसमें कार्रवाई करेंगे। कोई आर्थिक सहायता वगैरह की कोई घोषणा? आर्थिक सहायता मैंने सबसे पहले वही बात बताई कि मृतक होने पे 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 8,50,000 के आसपास मिलती है। उसका 50% FIR पे होता है, तो 4,12,500 रुपये तो ये हो गया। और जो घायल है उसको FIR पे 25% देते हैं, तो 50,000 ये तो मैंने आज ही स्वीकृत कर दिया है। और अभी मैं भोपाल बात करके अलॉटमेंट मांग के जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफर तो करूँ। क्या जो प्रदर्शनकारी वो मान गए आपकी बातों को? प्रदर्शनकारी में ज़्यादातर मान गए हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि पहले मकान तोड़ो, तो मकान तो ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जितने भी आपने प्रकरणों में मीडिया ने भी देखा होगा कि वो छानबीन करने के बाद ही हम हाथ लगाते हैं, उसमें पूरी लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है। तो वो आपस में ये लोग समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से मान जाएंगे ज़्यादातर लोग। उसमें 1-2 लोग हैं जो पॉलिटिकल उससे जुड़े हुए हैं, उनका ये है कि पहले मकान तोड़ा जाए, तो वो ऐसा हम कर भी नहीं सकते। वो